नमस्ते एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो भी एक फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास के अंडर आता है और जिसको हम बोलते हैं अधो मुख श्वान आसन। तो अधो का मतलब है डाउनवर्ड, मुख का मतलब है योर फेस और श्वान का मतलब है डॉग। तो इस आसन को हम बोलते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इस पॉस्चर में हम स्टे करेंगे और बहुत सारे बेनिफिट्स उठाएंगे इस पॉस्चर के। तो इस पॉस्चर में जाने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि कौन से लोग इस आसन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं या इस आसन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस और लिमिटेशंस क्या हैं। तो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया, कार्डियक इश्यूज, peptic ulcers or piles or any kind of severe eye disorder, high myopia, glaucoma or spinal injuries. So people who are suffering from all those things should not perform this posture or take a doctor's advice before going into any kind of exercise or asanas. So now let's see how to perform this posture. Namaste everyone. Starting position of this posture, come onto the floor on your hands and knees and set your knees directly below your hips and hands slightly forward of your shoulders and spread your palms completely. After spreading your palms completely, now tuck your toes and while exhaling, come into V posture or we can say downward facing dog posture. Lift your hips. Now आगे की जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, आपको स्लाउच नहीं करना है। आप अपनी नीज थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं अगर आपके हैमस्ट्रिंग्स अच्छे से स्ट्रेच्ड नहीं है और अपने हील्स को ऊपर हवा में रख सकते हैं, बट आपकी फॉरवर्ड बॉडी बिल्कुल ऐसे ही रहनी चाहिए, स्ट्रेट। Now come back and relax into child pose. बहुत सारा ब्लड फ्लो हुआ है आगे की तरफ, सर की तरफ, इसलिए हमको इस पोस्चर में रिलैक्स करना पड़ता है। एंड यू कैन परफॉर्म दिस पोस्चर अगेन और यू कैन स्टे इन दिस पोस्चर फॉर सम टाइम। थैंक यू सो मच। नमस्ते। तो जैसा कि हमने देखा किस तरह से इस आसन को हमको परफॉर्म करना है। इस आसन को परफॉर्म करने से हमको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फिजिकल बेनिफिट्स में बताना चाहूंगी कि आपकी आर्म्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगी, साथ ही साथ आपका कोर स्ट्रेंथन होगा, आपकी चेस्ट स्ट्रेंथन होगी, आपकी बैक स्ट्रेंथन होगी। तो ये सारी मसल्स आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगी ये आसन परफॉर्म करने से। सो दीज वर द फिजिकल बेनिफिट्स। नाउ लेट्स कम इनटू थेरेपेटिक बेनिफिट्स। तो आपको अगर किसी भी तरह का एब्डोमिनल इशू है, डाइजेशन इशू है, वो भी सॉल्व होगा इस आसन को परफॉर्म करने से। थेरेपेटिक बेनिफिट सबसे ज्यादा क्या होगा कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो इशू आपका सॉल्व होगा, क्योंकि आपका कोर स्ट्रेंथन हो रहा है और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। उसकी वजह से हमको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में हमारा पॉस्चर इस तरह से हो रखा है। इस पॉस्चर में हमारे हेड की तरफ बहुत सारा ब्लड फ्लो होगा, जिससे हमारे माइंड को एक अलग तरह की कामनेस आएगी, जो आती है हमारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के अंडर, कि हमारा माइंड बहुत काम होगा, कंपोज होगा ये आसन परफॉर्म करने से। फिर सबसे लास्ट बेनिफिट बट नॉट द लीस्ट इज दैट कि आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी डेवलप होगी, साथ ही साथ एक ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड डेवलप होगा, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी अच्छी चीजें देख सकेंगे। एंड वो एटीट्यूड बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, so that they can also have this beautiful knowledge and experience about downward facing dog. Thank you so much. Namaste.